ओके। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर माई सिक्वल सीरीज। आज का लेक्चर एकदम एडवांस कंसेप्ट पर है, जो कि ये व्यूज। ये टॉपिक इंडस्ट्री लेवल में बहुत काम आते हैं जब डेटा बड़ा हो जाता है और क्यूरीज कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो आज हम देखेंगे कि व्यूज क्या होते हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं कि व्यूज क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्यूज की, राइट? कि व्यूज क्या होते हैं। व्यूज क्या है? अ व्यू इन माई सिक्वल इज अ वर्चुअल टेबल। यानी कि ये क्या है? एक वर्चुअल टेबल है बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ अ सेलेक्ट क्यूरी। किसके बेस्ड पर? जो कि सेलेक्ट क्यूरी है उसके बेस पर क्या है? एक वर्चुअल टेबल से। इट डज नॉट स्टोर डेटा इटसेल्फ, वो खुद में क्या करते हैं? डेटा स्टोर नहीं करते। जो व्यूज टेबल्स होते हैं, व्यूज से क्रिएट की हुई, वो खुद में डेटा स्टोर नहीं करती। इट ऑलवेज रिफ्लेक्ट्स द करंट डेटा इन द बेस टेबल्स। तो ये क्या करती है? करंट डेटा के बेस टेबल्स को रिजल्ट्स रिफ्लेक्ट करती है। व्यू एक वर्चुअल टेबल है जो एसक्यूएल क्यूरी के रिजल्ट पर बेस्ड होता है, राइट? मतलब खुद का डेटा स्टोर नहीं करता ये व्यूज टेबल्स। बस एक स्टोर क्यूरी है जो हर बार रन होती है। तो हमें व्यूज कब यूजफुल होते हैं? जब इफ यू वांट टू यूज और यूज इफ यू वांट टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स क्यूरीज, अगर हमें कॉम्प्लेक्स क्यूरी है उसे सिंप्लीफाई करना है तो हम यूज टेबल का यूज कर सकते हैं। अगर इफ यू वांट टू रीयूज लॉजिक, हमें कोई लॉजिक है हमने ऑलरेडी डिफाइन किया है, उसे हमें रीयूज करना है तो हम यूज का यूज कर सकते हैं तभी। नेक्स्ट है, यू वांट टू इफ यू वांट टू हाइड सर्टन कॉलम्स फ्रॉम यूजर्स। अगर हमें यूजर्स से कुछ कॉलम्स हाइड करने तो हम यूज का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इफ यू वांट टू लाइव स्नैपशॉट अनफिल्टर्ड डेटा। अगर हमें कोई लाइव स्नैपशॉट लेना है तो हम फिल्टर डेटा पर हम इसका यूज कर सकते हैं। तो हम कैसे करेंगे? क्रिएट व्यू। सपोज if you want to if we want that view that lists all users earning more than 70K, तो हम कैसे क्रिएट करेंगे? हमें क्या करना है? व्यूज क्रिएट करना है जो कि यूजर्स की सैलरी 70K से ज्यादा मैक्सिमम। तो हम क्या करेंगे? क्रिएट व्यू। हम अब तक क्या कर रहे थे? क्रिएट टेबल कर रहे थे, तो हम क्या करेंगे? क्रिएट व्यू हाई सैलरी यूजर्स, ओके, एज सेलेक्ट आईडी नेम एंड सैलरी फ्रॉम यूजर्स। हमने क्या क्रिएट व्यू क्रिएट किया जो कि हाई सैलरी यूजर्स का है। एज क्या किया हमने? सेलेक्ट आईडी नेम एंड सैलरी फ्रॉम यूजर्स टेबल्स वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 70K। अब हमें देखना पड़ेगा यूजर्स टेबल्स में सैलरी ऐड की। ओके, यहाँ ओके यहाँ पर सैलरी नहीं है। ओके, तो यहाँ पर सैलरी नहीं है, हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं अल्टर टेबल यूजर्स, ऐड कॉलम सैलरी सैलरी इंट, राइट? हम क्या क्या सैलरी कॉलम यूजर्स टेबल्स में ऐड करते हैं। तो हम क्या करना है? वैल्यू ऐड करनी है, इस पर वैल्यूज ऐड करनी है इसमें। तो मैं क्या करता हूँ? इस पर वैल्यूज ऐड करता हूँ। अपडेट यूजर्स सेट सैलरी वेयर आईडी इक्वल्स टू 1, राइट? क्या करता हूँ वैसे ही, फिर आईडी इक्वल्स टू ट्रू। एक साथ भी कर सकते थे हम, ठीक है, लेकिन राइट, फिर आईडी इक्वल्स टू 3। मैंने क्या किया? यहाँ पर कुछ आईडी ऐड कर, हम देखते हैं सेलेक्ट स्टार टॉप यूजर्स। तो हमारी वैल्यूज ऐड हुई है नहीं? यहाँ पर सैलरी ऐड हो चुकी है। हम अगले ऑपरेशन में जो हमें क्या करना है? क्रिएट व्यू करना है सैलरी यूजर्स एज सेलेक्ट आईडी नेम एंड सैलरी फ्रॉम यूजर्स टेबल्स, जो कि सैलरी मैक्स है 70K। ओके, तो क्या करते हैं हम? और एक ऐड करते हैं एक 4 के लिए, राइट? तो क्या करते हैं? ऊपर ऐड करते हैं
80 साइकिल। ओके, तो हमारी क्या बन चुकी है? स्टार्ट फ्रॉम यूजर्स। हमारी तो 5 मिनट ऐड हो चुकी है। ओके, तो हमने इसे रन किया इस क्यूरी। तो क्या हो रहा है, 0 वॉज अफेक्टेड और हमारी सक्सेसफुल क्यूरी रन हो चुकी है। तो क्या हमारे एक व्यू टेबल बन चुका है जो कि एक वर्चुअल टेबल है, राइट। तो क्या करना है, हमें क्यूरिंग द व्यू करना है। सेलेक्ट, नेक्स्ट क्या है, हमें क्या क्या करना है, हमें ये कमांड यूज करना है क्यूरिंग के लिए व्यू टेबल। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम हाई सैलरी यूजर्स। अब देखते हैं हाई सैलरी जो टेबल क्रिएट करा तो व्यू टेबल हमने व्यू के व्यू क्रिएट करा तो उसमें क्या है, उसमें क्या डेटा आ गया है, जो आईडी है, सॉरी जो सैलरी है 70 के से अगर मैं ऊपर है तो उसमें वो आ चुका है डेटा। 45 की है आईडी की, जो कि इसका नाम है राज ओमकार, ये रिकॉर्ड्स में मिल चुकी है व्यू से। फिर नेक्स्ट है इसमें, अब क्या करना है, डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट व्यू इज ऑलवेज अप टू डेट। वे बिफोर अपडेटेड क्या करना है, हमें अब देखना है। अब हमें यहाँ देखना है कि व्हेन द अंडरलाइंग डेटा चेंजेस, अगर डेटा कब चेंज होता है, हमने तो ये यूज कर लिया व्यू बिफोर अपडेट। अगर हमें क्या करना है, वो अपडेट करना है हमारा टेबल्स यूजर्स का, तो हम क्या करेंगे, डेटा एक अपडेट करेंगे यहाँ पर। तो हमें क्या करना है, 6 जो है आईडी, इसकी आईडी हमें पड़ा नहीं, क्या करते हैं 72 करते हैं, राइट। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स। रन किया मैंने से, तो भावेश की 6 आईडी की जो है वो सैलरी इंक्रीज हो चुकी है। तो क्या करता हूँ, ये तो हुआ बिफोर टेबल, ये हमें ये मिल रहा था आउटपुट राज होम का, राइट। अब नेक्स्ट फिर से एक बार रन करते हैं, ये अपडेट किया अभी, तो हमें क्या क्या वो मिल चुका है, अपडेटेड टेबल मिल चुका है व्यूज में, राइट। ये तो हो गया क्यूरिंग द व्यू अगेन। ये बिफोर था, ये आफ्टर था अपडेट करने के बाद। तो क्या होता है, ऑलवेज अप टू डेट हो जाता है व्यूज। अब हमें क्या करना है, व्यूज को अगर हमें ड्रॉप करना है, हम क्या कर सकते हैं, व्यूज को हमें रिमूव करना है। तो रिमूव व्यू क्या कर सकते हैं, ड्रॉप व्यू, हम क्या करते हैं ड्रॉप टेबल, यहाँ कर रहे हैं ड्रॉप टेबल पर ड्रॉप व्यूज करना है। तो व्यूज का नेम सिंपल, हमने क्या किया, व्यू हमारा जा चुका है। तो हम चेक किया तो क्या आ रहा है हमें, error table avis dot high salary users doesn't exist, right। तो व्यूज क्या करते हैं, इट्स एक्ट लाइक सेव्ड सेलेक्ट क्यूरीज, ऐसी क्यूरीज जो कि ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुकी है। व्यूज आर नॉट डुप्लीकेटेड डेटा, व्यूज जो होते हैं वो डुप्लीकेटेड डेटा नहीं होते, राइट। वो सिर्फ एक हमें इमेजिनरी एक वर्चुअल है। चेंजेस टू बेस टेबल्स आर रिफ्लेक्टेड ऑटोमेटिकली, अगर बेस टेबल में कोई भी चेंजेस हुए, जहाँ पर यहाँ का हमने देखा यूजर्स टेबल में क्या हमने चेंजेस किए, ऑलरेडी ये था व्यू यहीं तक, बाद में हमने यहाँ पर ऐड की सैलरी 6, व्यूज में भी चेंजेस अप टू डेट हो चुकी है। इट्स ग्रेट फॉर सिंप्लीफाइंग कॉम्प्लेक्स क्यूरीज और क्रिएटिंग फिल्टर्ड एक्सेस। तो व्यूज ग्रेट है सिंप्लीफाइड कॉम्प्लेक्स क्यूरीज को एक्सेस करने में, राइट। तो ये था व्यूज के बारे में। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि, राइट, इंडेक्सेस क्या होते हैं, ट्रिगर्स क्या होते हैं, राइट। तो मिलते हैं अगले लेक्चर्स।